आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी युवाओं को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ मैं एक उम्मीद करता हूं युवा साथियों से कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनके बारे में जानें और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो एक प्रेरणा युवाओं के लिए वो अपने जीवन के माध्यम से छोड़ के गए हैं, उससे सीखें और भारत की प्रगति और भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी सिलसिले में आज इन युवाओं ने यहाँ कार्यक्रम रखा था, तो मैं इनके बीच पहुँचा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी युवा साथियों का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया अपने बीच में स्वामी जी के बारे में विचार प्रकट करने का। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने जब अपनी बाल अवस्था से ही उन्होंने धर्म के बारे में जानना शुरू किया, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, सभी धर्मों के बारे में उन्होंने जाना और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो उस समय जब समुद्री मार्ग से ही रास्ता तय होता था, तो उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय यात्राओं में गुजारा। वो पूरा भारत भ्रमण किया, पूरी दुनिया उन्होंने भ्रमण किया। तो उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, जब वो अमेरिका में एक धर्म संसद के उसमें गए, उस समय जब लोग सभी सुनते हैं हम कि जब लोग लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के बोलते थे, तो उस समय स्वामी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सबको भाई और बहनों कह के संबोधित किया था। और उस संबोधन के बाद उस समय अगर हम उनके बारे में पता करेंगे तो उनको सिर्फ 2-3 मिनट का समय दिया था, जबकि और अन्य धर्म गुरुओं को आधा घंटा 1 घंटा का समय दिया था। लेकिन इस एक संबोधन के बाद लगातार 3 मिनट तक वहाँ तालियां बजती रही और अमेरिका के लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे, जो आज तक अमेरिका की धरती पे भारत और भारत की संस्कृति के बारे में विचार रखने के लिए स्वामी जी को हमेशा युवा और ये देश हमेशा याद रखेगा। इसके साथ साथ स्वामी जी ने युवाओं को एक प्रेरणा दी और भारत की आज़ादी के लिए युवाओं को जगाने में सबसे बड़ा योगदान स्वामी विवेकानंद जी का है। और स्वामी जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो, लगे रहो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके। तो स्वामी जी ने ऐसी अनेकों बातों के माध्यम से हम सब लोगों को प्रेरणा दी और युवाओं के लिए एक संदेश छोड़ के गए कि ये देश, ये समाज आपका है। जब तक आप इसे एक सुदृढ़ और उन्नत देश नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोगों का रुकना व्यर्थ है और आप ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते। देखिए, हम बहुत सारे प्रोग्रामों वैसे भी जाते हैं, बहुत सारे वक्ताओं से मिलते हैं जो अपने बारे में भी और जिसके बारे में मतलब प्रोग्राम किया उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा तभी होता है जब उनकी झलक उनके व्यक्तित्व में दिखती है। अगर मतलब कोई भी भाषण तो देखो कोई भी दे सकता है, वक्ता कोई भी हो सकता है, उनके बारे में कोई भी बता सकता है। हमने भी किताबें में पढ़ा है, दूसरों ने भी किताबों में पढ़ा है, लेकिन हम उस पर अमल कब करेंगे जब बोलने वाले को अंदर भी वही गुण दिखते हैं। मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुर्जर जी जैसे, मैं अब इनको 1 साल से जानता हूँ, तो मतलब इन्होंने मतलब ना जानते हुए मेरा एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखा है और इनमें वो गुण दिखते हैं कि जो युवा को आगे ले जा सकते हैं, युवाओं को कुछ सीख दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैथल के युवा हैं वो एक तरफ मतलब इनके तरफ ध्यान भी दे और जाने भी इनके बारे में। इनका जो पिछला जो छात्र निकला है, मतलब जीवन निकला है, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे काम किए हैं जो छात्रों के लिए सही है। तो हम मतलब देखिए, विवेकानंद के बारे में कोई भी बोल सकता है, कोई भी उसके बारे में बता सकता है किताबों से लेकर, लेकिन हम सबकी क्यों सुने? हम ये क्यों नहीं देखते कि जो बोल रहे हैं क्या उनके अंदर भी वही गुण है या नहीं है? और मैं वो गुण मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुर्जर के अंदर देखता हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे छात्र जीवन में काम किए हैं और अब भी ऐसे काम में लगातार चल रहे हैं।